एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से देश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है, तो वहीं बॉलीवुड जगत में भी खलबली मच गई है। लेकिन इस हत्याकांड में कल एक नया मोड़ आया जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और साथ ही इसमें दाऊद का नाम भी सामने आया, जिसने हर किसी को चौंका करके रख दिया। सबके मन में एक ही सवाल है कि बाबा सिद्दीकी का आखिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से क्या रिश्ता है? क्या दाऊद इब्राहिम बाबा सिद्दीकी की बना मौत का कारण? इसे समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना होगा। तो आइए जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी और दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन क्या है। आखिर क्यों दी थी दाऊद इब्राहिम ने बाबा सिद्दीकी को धमकी? लॉरेंस की गैंग ने क्यों दिया हत्या की वारदात को अंजाम? नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। साल 2013 बाबा सिद्दीकी के फोन की रिंग बजी। बड़ी देर तक रिंग बजने के बाद बाबा सिद्दीकी ने फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से एक व्यक्ति ने तनतनाते हुए कहा, राम गोपाल वर्मा से कहकर तेरी फिल्म बनवाऊं क्या? एक था एमएलए। इस काल के बाद पूरे देश में ये खबर अखबारों में छपी। मुंबई पुलिस की तो नींद ही उड़ गई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह धमकी दी थी वह कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम था। इस काल के 11 साल बाद पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों का हाथ है, ऐसा एक पोस्ट में दावा किया गया। इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से कहा गया कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। 12 अक्टूबर की रात बाबा सिद्दीकी की बड़ी ही बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे। 2 शूटर उत्तर प्रदेश तो एक हरियाणा का रहने वाला है। हरियाणा के रहने वाले युवक की पहचान गुरनेल सिंह और उत्तर प्रदेश के रहने वाले दोनों आरोपियों की पहचान धर्मराज कश्यप और शिव कुमार उर्फ शिवा के रूप में हुई है। लॉरेंस की गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वायरल पोस्ट में कहा गया कि ओम जय श्री राम, भारत जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ। किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। जो सलमान खान हमें जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बंध रहे हैं, या एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने अब पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीदानु। इस पोस्ट के लॉरेंस की गैंग की धमकी से साफ है कि सलमान के करीबी होने और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के कारण लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया। ऐसी प्लानिंग बनाई कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा होते हुए भी आसानी से बाबा सिद्दीकी पर हमला कर तीनों भाग गए। गौरतलब है कि इस घटना के 6 महीने पहले ही सलमान खान के घर पर लॉरेंस गैंग के लोगों ने फायरिंग की थी। कई रिपोर्ट्स में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच का ब्रिज भी कहा जाता था। बाबा सिद्दीकी और अंडरवर्ल्ड के लोगों के बीच विवाद एक जमीन के टुकड़े को लेकर हुआ था। जमीन के टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और अहमद लंगड़ा के बीच लड़ाई थी। रिपोर्ट के अनुसार अहमद लंगड़ा छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम का करीबी था। बाबा सिद्दीकी को पहले छोटा शकील ने फोन किया था। उसने कहा था कि मामले से दूर रहो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बाबा सिद्दीकी ने छोटा शकील की धमकी भरी कॉल की जानकारी मुंबई पुलिस को दी। मुंबई पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया। बाबा सिद्दीकी का इस तरह पुलिस के पास जाकर धमकी भरे कॉल की जानकारी देना और अहमद लंगड़ा की गिरफ्तारी दाऊद इब्राहिम को नागवार गुजरा। दाऊद इब्राहिम ने इसके बाद गुस्से से आग बबूला होकर बाबा सिद्दीकी को कॉल घुमाया और कहा, राम गोपाल वर्मा से कहकर तेरी फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए। वहीं बाबा सिद्दीकी की मौत से बॉलीवुड में भी सन्नाटा पसर गया है। बाबा सिद्दीकी लगातार 3 बार उस क्षेत्र से विधायक बने थे जहां बॉलीवुड सितारों का आवास है। यही कारण है कि उनकी फिल्मी दुनिया के लोगों से उनकी अच्छी पहचान है। उनके इफ्तार और रमजान पार्टी में बॉलीवुड के कई दिग्गज जैसे सलमान, शाहरुख शिरकत करते थे। 5 साल पहले शाहरुख खान और सलमान खान के बीच चल रहे झगड़े को बाबा सिद्दीकी ने ही खत्म करवाया था। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद एक बार फिर बॉलीवुड और क्राइम की दुनिया के बीच कनेक्शन की चर्चा जोर शोर से शुरू होने लगी है। लेकिन देखना होगा कि अब ये चर्चा कहाँ जाती है
और जांच में क्या बड़ा खुलासा होता है। खैर, बाबा सिद्दीकी की कल देर रात राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।